गाइस आज रामफल चौक पे सुबह सुबह ही इतना रश हो रखा है ना। मैं मॉर्निंग का आपको दिखाती हूँ। आप देखोगे अभी ज़्यादा उजाला नहीं हुआ है, ठीक है। बाकी सुबह ही इतने वो मेहंदी वाले बैठे हुए हैं। शाहनवाज भी जल्दी आ गया। शाहनवाज को मुबारकबाद हो, शाहनवाज का बेटा हुआ है। कैसे हुआ है? नॉर्मल ना? नॉर्मल डिलीवरी होगी। देखो आज की जनरेशन में नॉर्मल डिलीवरी कर रही है हर कोई, ये नहीं कि सिजेरियन होता है, तो नॉर्मल भी होती है। मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। तो गाइस पेशेंट आए थे, उस पेशेंट का ब्लड सैंपल शाहनवाज ने लिया था। अब पेशेंट की जो रेफ़र पैड है वो मैं फ़िल कर रही हूँ, क्योंकि इसमें पेशेंट की डिटेल होती है कि कहाँ हमें ब्लड टेस्ट भेजना है और किस डॉक्टर के नाम से है और किस क्लिनिक से आया है, और नीचे मेंशन होता है किस चीज़ का ब्लड टेस्ट है। तो ब्लड टेस्ट था, पेशेंट को फ़ीवर था, तो आजकल फ़ीवर प्रोफाइल चल रहा है, टाइफाइड चल रहा है, डेंगू चल रहा है। ये मैं अभी कंटिन्यू आपको यही इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि ये सब चीज़ें चल रही है। तो बस यही था। बस पेशेंट का मैंने रेफ़र पैड भरने के बाद फिर पेशेंट, आजकल ज़्यादा पेशेंट नहीं है तो हार के चक्कर में कम है, तो मैं मोइन भैया के यहाँ जा रही हूँ। मोइन भैया मेरा ब्लाउज सिल गया है? नहीं। क्यों नहीं सिल रहे आप मेरा ब्लाउज, ये बताओ पहले तो आप। मुझे पता है ना करवा चौथ पे पहनना है वो ब्लाउज। नहीं, बाद में ब्लाउज लेने के लिए आई थी, बस भैया मुझे कह रहे हैं अभी थोड़ी देर में दूंगा, अभी वो तैयार कर रहे हैं मेरा ब्लाउज। फिर मैं वहीं से 171 की लाइट ऑन करने गई थी, तो नीलंदू ने बुला लिया। तो फिर सबको बिठा के क्या कर रहे हो, पार्टी कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहे। तो गाइस नीचे ये मेहंदी लगाने वाले सब बैठे हुए हैं, कुछ जेंट्स है, कुछ लेडीज़ बैठी हुई हैं मेहंदी लगाने के लिए। और आप मेहंदी का जो रेट है वो सुन के हैरान हो जाओगे। गाइस मैंने तो पैसे बचा लिए हर बार की तरह, मैं तो घर में ही लगाती हूँ मेहंदी। इतने में दूसरा स्टाफ आता है। इनको लगा। अरे नहीं, ऊपर ही आगे पूछने लग जाएगी मेरे। इनको लगाना तो कितने ले? मैं कह रही मैं नहीं लगवा रही, तुम अपने लिए पूछ लो। मैं नहीं लगवानी तुम्हें? मेरा तो करवा, तुम्हारा छोटा करवा चौथ है ना, तुम्हारा लाइक करो। नहीं रिंकी का छोटा करवा चौथ है ना रिंकी। नहीं मेरा गाइस ये जो लेडीज बैठी है इनसे पूछते हैं करवा चौथ की तैयारी कहाँ तक पहुंची तुम्हारी, बताओ। बस तुरपाई चल रही है, हुक्का ही रह गई है। हुक्का ही रह गई है, आप बताओ। बस हम घर जाके तुरपाई काम खत्म करेंगे अपना, यहाँ का काम खत्म और करके। इनके तो यहाँ कल कड़ी चावल बन रहे, कुछ पकवान बन रहे, और आपके यहाँ क्या बन रहा है कल? कल हमारे यहाँ दूध की खीर बनती है। खीर तो दूध की और वो नहीं, फरा बनते हैं, दूध का फरा। फरा क्या होता है? वो चावल के आटे से बनता है। अच्छा, ये इनके में कुछ बनता होगा चावल के आटे से फरा। और सब्जी वगैरह क्या बनेगी? ब्लॉग में कुछ आया नहीं तो क्या बनाएंगे? ये कह रही इनके ब्लॉग में कुछ नहीं है, तो मैं डालूंगी तो यही ना ब्लॉग में जो ये बातें करेंगी, है ना? गाइस बिना बात के हमको ब्लॉग में ले रही है, हम बहुत बिजी है, इनको कुछ काम नहीं है। नहीं मेरे पास भी काम है, बट अभी मेरी पेशेंट नहीं है, जब आएंगे तो मैं भी बिजी हो जाऊंगी गाइस, ठीक है ना? ये समझती नहीं है मेरी भावनाओं को। हम सब समझ रहे हैं, ये हमको पेशेंट बनाना चाह रही है। चलो गाइस ये लोग बहुत बिजी हैं। ये कितना बिजी है देखो, दिख रहा है। ये शॉपिंग ऑनलाइन शॉपिंग करके ये बिजी बता रहे हैं ये लोग। बिजी तो अभी मैं हो जाऊंगी ना, अभी जब मेरे पेशेंट आएंगे। ये मेरी बातें तो समझती ही नहीं है। इन्होंने तो देखो भैया बिठा रखा है अपना, वो भैया तुरपाई कर रहे हैं आराम से। मेहनती भैया है हमारा। कोई नहीं, चलो अच्छी बात है। आपको अच्छा नहीं लग रहा है करना देख के? नहीं तो ये लोग बोल रहे हैं कि क्या कहते हैं, हम लोग बिजी है, हम बहुत बिजी है, तो इसलिए मैं बता रही हूँ आपको। नीचे मेहंदी का रेट पता है कितने? 500 रुपए एक हाथ। भाई साहब 500 रुपए एक हाथ। किसी को बहन ऐसे गोल गोल लगा लेंगे हम। हाँ। किसी को मेहंदी लगा के आई 1500 के 2 हाथ 1000 रुपए के एक हाथ। हाँ, और वो भी वो उसने गुस्सा करेगा, उसको तुम्हें 1500 रुपए लेने चाहिए थे। बता मेरे घर जाके लगाई, 1500 रुपए लेने चाहिए थे, गुस्सा हो रही है अपनी बहन। कोई नहीं, वो त्योहार है इसलिए कमाने की बात कर रही होगी वो भी। साल भर का आज ही कमाएंगे। इन मैडम का बात ना लीजिए। चलो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में फिर। तो आइए गाइस आपको मैं सेक्टर 7 की मार्केट दिखाती हूँ रामफल चौक पे। ये यहाँ पे अभी सारी करवा चौथ की शॉपिंग चल रही है, शॉप वगैरह है, साइकिलिंग, आप कुछ भी ले सकते हैं बच्चों के लिए। यहाँ पे ये सब चाट पकौड़िया टिक्की, ये करवा चौथ के ऐसे करवे रखे हुए हैं, कैलेंडर रखा हुआ है, शूज़ भी, स्लीपर्स भी यहाँ मिलते हैं, बहुत अच्छे मिलते हैं। और इस साइड भी स्लीपर वगैरह लगे हुए हैं। अभी आगे चलिए मैं और आपको दिखाती हूँ। सब जगह तो अभी तो करवा चौथ छाया हुआ है, सब जगह यही हो रहा है। अब मैं यहाँ पहुँच गई हूँ टिक्की लेने के लिए। मैं यहाँ पे रामफल चौक में इन्हीं भैया की टिक्की खाती हूँ। ये टिक्की अच्छी बनाते हैं और इतनी साफ़ शॉप है ना इनकी, साफ़ सुथरी, इतनी हाइजीन तरीके से खाना वो बनाते हैं, खाना कह रही सॉरी टिक्की गोलगप्पे वगैरह बनाते हैं।
बहुत अच्छा लगा मैंने इनकी, हाँ इसलिए मैंने इनके लिए थोड़ा ऐड कर दिया ये व्लॉगिंग में कि मैंने कहा चलो इनकी शॉप भी दिखाती हूँ मैं। बाकी मैंने बोला कि 2 प्लेट पैक कर दो, तो मेरे 2 प्लेट पैक कर रहे हैं। स्कैनर मैंने ऑनलाइन पेमेंट करवाई थी इस पर, क्योंकि मेरे पास कैश था, मैं कैश लाना भूल गई, फिर मैंने अंजू दी को बोल के ऑनलाइन कराया। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो मैंने कहा जब आई हूँ तो गोलगप्पे नहीं खाती, गोलगप्पे का पानी तो पीऊँ, तो मैं गोलगप्पे का पानी पी रही हूँ, जैसे मैं हर जगह करती हूँ। गोलगप्पे ना खा के गोलगप्पे का पानी टेस्ट करती हूँ। अच्छा था इनका पानी भी। वैसे मुझे खट्टी चीज़ें पसंद नहीं है, बट मैंने पानी पी लिया। यहाँ पे ये मेहंदी लग रही थी, मेहंदी का रेट यहाँ पे भी 600 से 700 के बीच में हो गया है। बट मैंने अब दोबारा वापसी आई भैया के बाद, मैं कहा भैया बहुत देर हो रही है, जल्दी पैक कर दो। तो भैया इस बीच बर्गर बना रहे थे, तो मैंने कहा देखो भैया क्या फटाफट हाथ चल रहा है भैया का बर्गर बनाने के लिए। मतलब अच्छा था सब। देखो इतना आप देख रहे हो कितना साफ़ सुथरा सब चीज़ें रखी हुई हैं। तो वैसे अगर किसी को फूड पॉइज़न होना होता है तो वैसे भी हो ही जाता है, बट वो अलग चीज़ होती है। बाकी ये देखिए कितने अच्छे तरीके से बना रहे हैं भैया। अब मैं नीका करी आ रही थी जल्दी, एक आंटी और आके बोल रही थी कि भैया मेरे बर्गर पैक कर दो आप, तो बस उन्हीं के लिए लग रहे थे। मैं कहा भैया फिर मेरे भी पैक कर दो आप फटाफट। टिक्की जो मैंने बोली आपको, ये देखो इतनी गोल गोल सुंदर तरीके से बना रहे हैं, और हम घर में बनाते कभी नहीं बनती। ये तो एक्सपर्ट होते हैं ना इन सब चीज़ों की। अब फाइनली मेरी टिक्की पैक हो रही है। मैंने बोला ज़्यादा चटपटा मत करना, मसाला नॉर्मल रखना। और देखो कितना शार्प हाथ है इनका। ये खट 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 करके जो ये ऑनियन चॉप करेंगे ना, कट करेंगे इतनी स्पीड से। मैंने इसलिए मैं कहा चलो भाई इनके ये फास्ट जो बने हुए हैं अच्छे से लेती हूँ, इनका भी ये भी कैप्चर में आना चाहिए, कैप्शन में जो है ना। तो बस अनार के दाने इतने रेड रेड, ये नमकीन, ये तो अनार के दानों से नाम के डाले थे भैया ने। मैं भी दिखाती हूँ अभी लास्ट में ना, जब ये डालेंगे ना अनार के, एक में से मुश्किल से 4 दाने थे और एक में थोड़े 6 या 5 दाने होंगे। मैंने कहा वाह भैया, हाथी के दांत दिखाने का और खाने के कुछ और होता है। वैसे भी हर जगह ऐसे ही होता है कि बंदे शो ऑफ के लिए इतने रचा के रखते हैं और कुछ चीज़ें वैसे। मगर और जगह से मुझे यहाँ की टिक्की बहुत अच्छी लगती है और रिजनेबल रेट भी है। एक प्लेट है 40 रुपीज़ की, जिसमें वही 2 पीस आते हैं टिक्की के। तो मैंने 2 प्लेट ली थी, जिसमें हम यहाँ पे 4 जने थे। सर थे, मैं थी, अंजू दीदी थी, शाहनवाज था। तो हम चारों के लिए एक एक हो गई थी। तो बस ये मेरी टिक्की पैक कर रहे हैं। मेरी टिक्की पैक होती, ये देखा आपने, देखा अनार के दाने के तो थोड़े थोड़े से डाले हैं, नाम मात्र की, ये छिड़कावा कर दिया बस 2-4 बूंदों का। अब फाइनली मेरी टिक्की पैक हो चुकी है। अब मैं टिक्की लेके जा रही हूँ क्लिनिक की साइड। चलते चलते और थोड़ी बात करते हैं हम। हाँ, मुझे बीकानेर से भी कुछ सामान लेने थे, जैसे बट्टी वगैरह होती है, तो मैंने यहाँ से लिया। बट भीड़ हो रही थी ना करवा चौथ के लिए, मैंने थोड़े पैक कर लेती हूँ। और सामने आपको दिखाती हूँ, ग्रोवर पर भी बहुत रश था। मगर यही है, दोनों के रेट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप कहीं से भी ले सकते हैं। मैं पहुँच गई हूँ। अब हम यहाँ टिक्की खाने का लुत्फ़ उठा रहे, तो सो या अच्छी थी, स्वाद आया, अच्छी है बहुत। भैया के पास फ़ोन लेने के लिए, भैया एक माला फूल भी डलवा देना, खुलना भैया। ये मैंने नहीं माला। भैया मेरी एक माला पैक कर दो आप भैया। गाइस मैंने ले लिए अब ये फूल। अब मैं फूल लेके जा रही हूँ ऊपर। एक में है खुले फूल और मेरे गुलाब, और एक में है माला। मुझे एट ए टाइम पे याद आया कि यार मैं तो भूल ही गई हूँ, तो मैं अब माला लेके जा रही हूँ ऊपर।